वसुदेवसुतं देवगणः पितरश्चोपासते तया मामदमेधया अग्निमेधाविनं कुरु। आइए हम इस सृष्टि चक्र की वास्तविकता को समझें। अति सूक्ष्म है और सूक्ष्म को जानने के लिए सूक्ष्म मेधाओं का होना आवश्यक है, जो ईश्वर की कृपा और मनुष्य के पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है। ये जीवन हमें कैसे मिला है, जीव कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या करता है, कैसे कैसे ये सब व्यवस्थाएं हैं, कहाँ लौट जाता है, इन सब बातों का चिंतन करते हैं। जैसा मुझे अनुभव हुआ, जैसा निष्कर्ष ईश्वर कृपा से मुझे समझ आया, उसी के आधार पे आज का चिंतन आरंभ करते हैं। अन्न से जब अन्न खाते हैं तो उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मज्जा बनती है, अस्थि बनती है, वीर्य बनता है और त्वचा बनती है। इन 7 धातुओं से स्थूल शरीर बनता है। इस शरीर में कुछ नाड़ियां होती है, जो अनेक नाड़ियों के विषय में हमने आप लोगों से चर्चा की है, आगे भी करते रहेंगे। पहली चर्चा में जो मेरुदंड से निकलती हुई 3 मुख्य नाड़ियां चलती रहती है, जिसमें ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना के भीतर 2 और नाड़ी, जिनके सहयोग से ब्रह्म नाड़ी, और उस ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करना है। उसमें ही समस्त विज्ञान है, आत्म साक्षात्कार उसी में होता है। वहीं से विलक्षणता और भव्यता जीव अपने वैभव को प्राप्त हो पाता है। ये जो नाड़ियां हैं शरीर में, इन नाड़ियों में प्राण वायु विचरण करता है। प्राण वायु जो कि इस स्थूल शरीर से, जो 7 धातुओं से निर्मित है, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म होता है प्राण वायु। प्राण वायु इन नाड़ियों में विचरता है, घूमता है। और प्राण से भी सूक्ष्म होता है मन। मन प्राण के भीतर विचरता है, अर्थात नाड़ियों में प्राण विचरता है और प्राण में, यानी प्राण मन में विचरता है, मन में प्रवेश करता है, क्योंकि मन प्राण से भी सूक्ष्म होता है। और मन बुद्धि में प्रवेश करता है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि होती है, और बुद्धि चित्त में, क्योंकि बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त होता है, और चित्त अहंकार में, अहंकार से चित्त स्थूल होता है। अहंकार में जीव होता है, जहां मैं हूं ये अनुभव होता है, और जहां से हम लोग बोलते हैं कोई आवाज देगा, कौन, उत्तर आएगा मैं हूं। किसी तीसरे से भी कहेंगे कौन, उत्तर आएगा मैं हूं। ये अहंकार है, इसमें जीव है और जीव के भीतर ईश्वर है। विचार कीजिए, आपको कितनी सूक्ष्म और आंतरिक यात्रा करनी होगी, तब जाके आप स्वयं तक और उस परम तत्व तक पहुंच पाएंगे। हमें पहले स्थूल के बंधनों से अंदर प्रवेश करना है। परतें इसमें इस तरह से चढ़ी हुई हैं, जैसे एक पत्ता गोभी होता है, और उस पत्ते गोभी के एक एक पत्ते को हम उतारते चले जाए तो अंदर क्या मिलता है, वह भी पत्ता मिलता है। यहां भी इस तरह से परतें हैं, परतों पे परतें चढ़ी हुई है। बड़ी सूक्ष्म सृष्टि और बड़ी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित सृष्टि है ईश्वर के द्वारा, सामान्य नहीं हो सकती। तो इन 7 परतों का तो स्थूल शरीर है, इसमें फिर नाड़ियां हैं,
नाड़ियों में विचरता है प्राण, और प्राण में विचरता है मन, और मन में बुद्धि, और बुद्धि में चित्त, और चित्त में अहंकार, और अहंकार में जीव, जो हम सब है, और जीव के भीतर वह परमपिता परमात्मा। हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं, जिनको स्थूल यानी जो थोड़ी मोटी होती है, और उन 101 नाड़ियों से निकलता है 100 नाड़ियां और निकलती है जो उनसे सूक्ष्म होती है, और उन 100 नाड़ियों में से 72,000 नाड़ियां और निकलती हैं, जिनमें हमारा व्यान वायु विचरण करता रहता है। सृष्टि का क्रम किस तरह से चला है? इस तरह से चलता आया है। अव्यक्त मूल प्रकृति, अव्यक्त से जब वह परमपिता परमात्मा को यह हुआ कि एक से बहुत हो जाऊं, पहले यह स्फुरना हुई, मन हुआ, मन में संकल्प हुआ, तब अव्यक्त प्रकृति, जो अव्यक्त रूप में मूल प्रकृति है, उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई, शुद्ध अहंकार। वहां से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, और वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न हुआ। अन्न का हम भक्षण करते हैं, उससे ये स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ, और जितना भी हम भौतिक जगत देख रहे हैं, ये इन पांचों महाभूतों का संघात है। सभी में ये जीव विचरण करता है। जीव कहां से आया? ईश्वर से आया। वहीं से इसी तरह से आया, यही क्रम है जो हम बता रहे हैं। इस क्रम से जीव आया और आके वर्षा के द्वारा अन्न इत्यादि में, वनस्पति में, औषधियों में प्रवेश किया, और फिर उस अन्न को जिसने उसके प्रारब्ध अनुसार खाया, उसी तरह से उसने जन्म लिया, जो माता पिता के सहयोग से होता है। कुछ जरायुज, कुछ अंडज, और कुछ श्वेतज। सृष्टि इस प्रकार से अनेक तरह से होती है। कुछ पसीने से ही जन्म ले लेते हैं कुछ जीव, जैसे जू इत्यादि, और कुछ जीव कीचड़ या पानी, कुछ अन्य वस्तुओं के मिलाने से हो जाते हैं। ये सभी सृष्टि ईश्वर ने विविध प्रकार से रची। जैसा अब जीव ने मनुष्य रूप जो बना है, यहां सबसे पहले ईश्वर के द्वारा प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण के पश्चात श्रद्धा, और श्रद्धा से तप की उत्पत्ति हुई। तप और श्रद्धा से, प्राण से ये सृष्टि चली। ये मुख्य प्राण है जो अन्य प्राणों को आदेश देता है। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को नियुक्त करता है अपने अपने स्थान पे, इसी तरह से ये प्राण हमें नियुक्त करता है, यानी अन्य प्राणों को नियुक्त करता है। जो मुख्य प्राण है, ये मुंह, कान, आंख, नाक, यहां रहता है स्वयं। अपान को नियुक्त करता है नाभि से नीचे वाले हिस्से में, जो वहां की सारी व्यवस्थाएं वो देखता है और संचालित करता है उचित रूप से। समान वायु जो संतुलन करता है, उसको नाभि में स्थित कर दिया है, जो समस्त शरीर का संतुलन करता रहता है। जो हमारा व्यान वायु है, वह हृदय में अभी जो मैंने बताई 101 नाड़ी स्थूल और 100 नाड़ी उससे सूक्ष्म, और उन सूक्ष्म नाड़ियों से भी 72,000 नाड़ियां और निकली है। ये व्यान वायु इनमें विचरण करता है। उदान वायु कंठ में रहता है, और जब जीव इस शरीर को छोड़ के यहां से जाता है, यह शरीर मिलता कैसे है, पहले ये विचार करें। ये प्रारब्ध के द्वारा इस जीव को शरीर मिलता है। जैसा वो पहले कर्म कर चुका है, उससे जो तैयार हुआ भोग है, उसके द्वारा ये शरीर हमें मिलता है। फिर इस शरीर में जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा ही हमें आगामी जीवन प्राप्त होगा। उदान वायु शरीर से निकलने का काम करता है, और जीव जैसे कर्म करता है, यदि अच्छे कर्म करता है तो दिव्य लोकों में चला जाता है। जैसे
देवलोक है, गंधर्व लोक है, अन्य श्रेष्ठ लोक, विद्याधर लोक है, अन्य बहुत लोग हैं, उन लोकों में उत्तम गति को प्राप्त होता है। यदि वह बुरे कर्म करता है तो नरक इत्यादि या अन्य प्रकार की जो योनियां हम देखते रहते हैं, इस जीव संसार में भटकती रहती है, उनमें प्रवेश कर जाता है। ये उदान वायु लेके जाता है, ये ले जाने का काम करता है। यदि हम दोनों तरह के मिश्रित कर्म करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, तो यही उदान वायु हमें इस मृत्यु लोक में ले आता है। हम यहाँ दुख सुख इत्यादि भोगते हैं। यदि यह जीव ऐसे कर्म करता है कि जो केवल उस परम ब्रह्म यानी इस कुचक्र से मुक्त होना चाहता है और उस परम शक्ति को प्राप्त होना चाहता है, तो फिर ये जन्म मृत्यु के मरण से मुक्त होके ये उदान वायु हमें उस लोक में यानी परलोक में परमपिता परमेश्वर तक पहुंचा देता है। ये इन प्राणों का कार्य ईश्वर द्वारा ही प्रेरित होता है। ये ध्यान रखो, संपूर्ण जो व्यवस्था चल रही है वो केवल, क्योंकि ईश्वर क्या है, निरतिशयम बीजम, वह तो निरतिशय है, यानी सबका बीज वही है, सबका आधार वही है, सब उसी से प्रेरित है, उसी के द्वारा व्यवस्थित है, संचालित है। ये हमें ध्यान रखना है। अब उस ईश्वर तक कैसे पहुंचे, उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है, अभी उस पर चिंतन चल ही रहा है और बता देते हैं। ये जो ओम है, ओम ही उसका नाम है, तस्य वाचके प्रणवः, उसका नाम ओम है, जिसकी हमने बहुत महिमा अभी तक गाई भी है। जो व्यक्ति ओम का जप अथवा चिंतन करता है या ध्यान करता है, उसकी क्या गति होती है। ओम में 3 मात्राएं हैं, ए उ मैं। यदि ओम को ए समझ के केवल ए मात्रा का ही ध्यान अथवा जप किया जाता है, तो यह हमें पृथ्वी के समस्त भोगों को प्रदान करता है। जब हम संसार से जीव जाता है शरीर छोड़ के, तब हम सूर्य को प्राप्त होते हैं, सूर्य के लोक को, और वहां वर्षा के द्वारा हम वापस आ जाते हैं। और पृथ्वी में जितना भी ऐश्वर्य है, वैभव है, यह सब उस ए मात्र के जप करने वाले को प्राप्त हो जाता है और उस संसार में महान होके जीवन यापन करता है। यदि ए उ हम 2 मात्रा को ईश्वर का, ओम का जप चिंतन अथवा ध्यान करते हैं, तो ये हमें स्वर्ग लोक में, दिव्य लोकों में, चंद्रलोक में ले जाता है और वहां के दिव्य भोग हम भोगते हैं, यानी जीव भोगता है। वहां वह लंबे समय तक निवास करता है और पुनः क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, क्षीण होने पे वापस संसार में पृथ्वी पर लौट आता है। और जब हम ए उ मैं तीनों को एक साथ ओम इस तरह से जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो यह संयुक्त मात्राओं वाला संपूर्ण ओम हमें जन्म मृत्यु के कुचक्र से छुड़ाकर उस परमपिता परमात्मा के ब्रह्मलोके महीयते, उस ब्रह्मलोक में ले जाता है, जहां समस्त क्लेशों से जीव मुक्त हो जाता है। निरंतर हम जप करें, इस ओम का ध्यान करें और ध्यान के द्वारा गहराइयों में पहुंचने की चेष्टा अवश्य करें। ये शरीर में परतें चढ़ी हुई है जिसको हम अपना समझे हुए हैं। सच तो यह है कि हम शरीर नहीं है। आपने देख ना परतें खोल खोल के, आप कहाँ हो आज हमने आपको ये बता दिया, आप कौन हो आपको ये भी बता दिया, और कहाँ से आए हैं और कैसे लौटना है ये भी सब आपकी समझ में आ गया होगा। इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। आप धीरे धीरे स्थूल शरीर के भीतर जाओ, क्योंकि हमें लौटना अंदर ही है, बाहर नहीं। जो हम बाहर देख रहे हैं ना, वो जो जीव अहंकार के भीतर मैंने बताया है, वो बाहर इन इंद्रियों के झरोकों के द्वारा झांकता है। वो ही आंखों के द्वारा बाहर झांक रहा है, देख रहा है, कानों से सुन रहा है, नासिका से सूंघता है, गंध लेता है, और वाणी से बोलता है, रसना से रस लेता है, हाथों से काम कर रहा है, पैरों से चलता है, अन्य इंद्रियों से समस्त कार्य कर रहा है, मन के द्वारा वो सोचता है, विचार करता है। अभी तक हमारी पहुंच कहां तक है? केवल मन तक। हम केवल जानते हैं हमारा मन ऐसा, हमारा मन वैसा। आप ये सोचो, जो हमारा कह रहा है, मेरा कह रहा है, वो तुम कौन हो? आज हमने इसका पता आपको ठीक तरह से बता दिया है। तुम
ये 7 धातुओं से निर्मित शरीर नहीं हो जो अन्न से बना है, अन्न में कोश है, क्योंकि अन्न से ही ये समस्त धातुएं तैयार हुई है। जब तक हम अन्न खाते हैं तब तक स्थूल शरीर बना रहता है। जब अन्न का परित्याग करते हैं, कितने ही महात्मा इस शरीर को अन्न त्याग कर ही छोड़ देते हैं, जब वो इस शरीर को उपयोगी नहीं समझते। कोई प्राणायाम से छोड़ता है, कोई जल और अन्न ग्रहण कर ना करके इस शरीर का त्याग कर देता है, जब इसको अनुपयोगी समझते हैं। इसमें 7 परतें हैं, वो आपकी समझ में आई गई होंगी। बार बार सुनो और चिंतन करो, केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलता। जैसे कोई रोगी चिकित्सक के पास जाए और चिकित्सक उसे समस्त दवाइयां और परहेज समझा दे कि इस प्रकार से तुम्हारे रोग का निदान हो जाएगा। अब उसने समझ तो लिया कि इन दवाइयों में ये क्षमता है कि मुझे रोग मुक्त कर देंगी, और ये परहेज है, पथ्य है, इस तरह से मैं रोग से छुटकारा प्राप्त कर जाऊंगा। किंतु जब तक उस दवाई को उपयुक्त रूप से खा नहीं पाओगे, उसका सेवन नहीं करोगे और परहेज नहीं करोगे, तब तक वो दवाई आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकती। सुनने मात्र से केवल हमें जानकारी होती है, उसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान वो होता है जो अनुभव में उतर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर इत्यादि की डिग्री ले ले, लेकिन कहीं वो जाता है अपने डिग्री लेके कि मुझे काम चाहिए, तो वहां सबसे पहले अनुभव पूछा जाता है कि ठीक है, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र तो है, किंतु क्या तुमने इसका अनुभव किया है? तो जैसे हमारे पास अनुभव की कमी के कारण हमें सहजता से कहीं काम नहीं मिलता, ठीक इसी तरह से केवल हमें सुन के जानकारी हो सकती है कि इस विषय में ये सब चीजें हैं मार्मिक, किंतु जब तक हम इसको अनुभव में नहीं लाएंगे, तब तक हमें इसका ठीक प्रकार से बोध नहीं हो सकता और ना ही हम इससे लाभ उठा सकते। हम 7 धातुओं के भीतर जो अन्नमय कोश है, इसको एक एक परत करके उघाड़ देते हैं, इसको उतार देते हैं। फिर इसके अंदर प्राणवायु जो विचरण करता है नाड़ियों में, ध्यान देना, जब भी आप ध्यान में बैठो इन सब बातों पे चिंतन करो। फिर प्राण के अंदर एक मन विचरण करता है, क्योंकि हम जब मन को नियंत्रण करने के लिए ही प्राणायाम करते हैं। मैंने बहुत लोगों को जो मेरे अनुभव में आए हैं, वो प्राणायाम तो बहुत करते हैं, किंतु मन पे नियंत्रण उनके पे नहीं है। इसका कारण क्या है कि वो जो प्राणायाम करते हैं उसमें मन की एकाग्रता, मन का सहयोग नहीं रहता। मन कहीं भी रहता है और प्राणायाम करते रहते हैं। अन्यथा और कोई कारण है, किंतु कोई कमी तो है, क्योंकि मन अगर प्राणायाम से मन निरुद्ध नहीं हुआ तो फिर क्या कारण क्या है? कोई तो दोष है। औषधि खाने के पश्चात और परहेज करने के पश्चात भी यदि हमारा रोग दूर नहीं हुआ तो कोई कारण अवश्य है, कहीं त्रुटि है, तो इस पे विचार किया जाए। क्योंकि जैसे प्राणायाम करते हैं तो प्राण का आयाम यानी प्राण को अच्छी तरह से नियंत्रित करना। जब प्राण के अंदर मन रहता है, जब हमारा प्राण नियंत्रित हो जाता है, तो जो मन जिसमें अनेक प्रकार की वृत्तियां घूमती रहती है, 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, इनका विस्तार यहां नहीं हो सकता। तो इसमें सूक्ष्म समझे, अच्छी वृत्तियां और बुरी वृत्तियां, क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की वृत्तियां आई हैं। इनके 2 भाग बांट दिए गए हैं। तो इनको हम मन में ये विचरती रहती है, प्राणायाम के द्वारा इनको निरोध करते हैं, इन चित्त वृत्तियों को, मनोवृत्तियों को। जब प्राण पे हमारा नियंत्रण होता है तो मन भी नियंत्रित होता चला जाता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है, इसके संकल्प विकल्प जो है शांत हो जाते हैं, चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है, तो फिर हमारा प्रवेश चित्त में होता, बुद्धि में होता है, और बुद्धि में जाके हमें सत असत का निर्णय करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। और उसके पश्चात हम एक गहन चिंतन में चित्त के द्वारा, उस गहन चिंतन में जो निष्कर्ष हमें मिला है उसमें और गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। उसमें जब गहराई में उतरेंगे तो वहां हमें अहंकार का साक्षात्कार होता चला जाएगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे जैसे हम एक एक चीज पे बढ़ेंगे आगे, जैसे हमारे पास एक प्रकार से 7 भवन हैं और एक के बाद एक ताला लगा हुआ है, एक के भीतर एक है। पहले हम एक को खोलेंगे, लेकिन उसमें पूरा एकाग्रता से
तत्परता से हम उस एक को खोलने का प्रयास करेंगे। जब वो एक खुल जाएगा तो दूसरे पे जाएंगे और उसे खोलने का प्रयास करेंगे। ठीक ही इसी तरह से समस्त भावनाओं को समझ लेना चाहिए। स्थूल से पार हो, हम प्राणवायु पे चले, प्राण से पार हो, मन पे पहुंचे, मन से आगे बढ़े, बुद्धि पे पहुंचे, वहां से आगे बढ़े, चित्त पे पहुंचे, चित्त से अहंकार पे पहुंचे। जिस अहंकार में तुम रहते हो, जहां जीवात्मा का निवास है, क्योंकि यहीं से अनुभूतियां होती हैं सारी, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये ऐसा है, वो जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, वहां से सारी प्रेरणाएं हमें प्राप्त हो जाती है। मैं मरा या जिया, जो भी कुछ होता है, इसी अहंकार के अंदर जीव, और जीव के अंदर वह सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, जो कि साथ ही रहते हैं। हमें क्रम से इन सारी परतों को पार करना है, एक एक करके हमें भीतर घुसना है। हम बाहर भी तो ऐसे ही आए हैं। हमने अन्न का भक्षण किया, 4 प्रकार के अन्न जो होते हैं, इनको हमने सेवन किया। इससे क्या बना? ये तपा, अंदर जाके जठराग्नि में पका, और पकने के पश्चात इसी को तप का। सृष्टि संसार में जितनी भी है ईश्वर की, तप के बाद एक नई उत्पत्ति हुई है, क्योंकि कोई भी बिना तप के हम प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर ने भी संसार की रचना से पूर्व तप किया, तब संसार को धीरे धीरे करके कि ये कम रह गया, फिर और तप किया, अर्थात पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया। जी तोड़ परिश्रम करना होता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाए। सृष्टि का क्रम हमारे शरीर का भी तो ऐसे ही है। अन्न खाया, रस बना। पहले तो अन्न पका जठराग्नि में, और जठर अग्नि ने उसको पका के उसमें से रस निकाल लिया गया। फिर रस भी पका, और रस से फिर रक्त बन गया, और खून से हमारे बन गया मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, त्वचा इत्यादि सब बना। इससे और आगे बढ़ेंगे तो फिर अगली परत है, जो नाड़ियों में प्राण विचरण रहा है, क्योंकि ब्रह्म नाड़ी भी तो इसी में है। इसमें हमें घुसना है। कैसे? एकाग्रता मन के द्वारा। पहले इनमें तो जाओ, पहले बाहर वाले, यानी पहले जो हमारा मुख्य द्वार है उसमें तो घुसे, उसके बाद फिर उससे और भीतर वाले में, उसके बाद फिर और भीतर वाले में, उसके बाद फिर और भीतर वाले में, ऐसे क्रम से हम घुसते चले जाएं। अब हमें आज ये ज्ञात हो गया है कि हमें कहां जाना है, और किस तरह से हमने इस शरीर में प्रवेश किया, ये भी पता लग गया। आगे भी जो मुझे जैसे जैसे अनुभव होते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि शायद ये ईश्वरी प्रेरणा है कि व्यवस्था उसने इस तरह की है कि आप लोगों तक मैं ये सब बातें पहुंचा सकूं, जो जो मुझे अनुभव हो रही है। पढ़ा सुना बहुत है, किंतु अनुभव नहीं था। अब जैसे जैसे अनुभव में बातें आएंगी, वैसे वैसे बता दी जाएगी। अनुभव बहुत होते थे, किंतु अभिव्यक्ति का कोई कारण नहीं था, नहीं हो पाई। प्रभु जब चाहते हैं तभी हो पाता है। दैव की इच्छा जब हुई, तब ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। आप इनमें एक एक करके अंदर प्रवेश करो, और फिर आत्म साक्षात्कार करो। करना तुम्ही को है, मैंने सिर्फ पता बता दिया है। दिए का काम है प्रकाश देना। उपयोगी वस्तु या उपयोगी मार्ग चुनाव तुम्हें करना है, क्योंकि यात्रा तुम्हारी है। इस अंतर यात्रा में वापस आना है। अब बाहर बहुत घूम लिए, अब लौट जाओ। पहले भी हम अनेक बार आप लोगों को ये बातें समझाते आ रहे हैं। जीवन किस लिए मिला है? जहां से उद्गम हुआ है वहीं लौटना है। लौट चलते हैं, आओ सब मिलके लौट चलते हैं, क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य नहीं है जो हम सब कर रहे हैं। ये तो अन्य प्रकार के सभी जीव कर रहे हैं। देखे नहीं ना, हम देख रहे हैं ना, हर जीव घूम रहा है, कोई शांत नहीं बैठा। सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सब स्वयं को बचाने में लगे हुए हैं, सब स्वयं को प्रतिष्ठित करने में लगे हुए हैं। जहां हम नहीं है वहां हम, यानी द्वार पे ही चौकीदार बन के बैठे हुए, समझे हुए यही सब कुछ है। अरे खजाने तो इससे भीतर हैं। कहीं द्वार पे किसी को खजाना मिलता होगा?
या मालिक द्वार पे थोड़ी बैठा रहता है। द्वार पे तो केवल द्वारपाल बैठे रहते हैं, ताला पड़ा रहता है, सुरक्षा का घेरा रहता है। वो तो यही नहीं बैठे रहना, ये संसार एक द्वार है, इससे निकलो और हमें अंदर घुसना है। तो धीरे धीरे प्रवेश करो, और आत्म साक्षात्कार इसी को कहते हैं। लेकिन केवल अभी आपने सुना है, अनुभव में नहीं आया। जब अनुभव में आएगा तो तुम्हारी ज्ञान विज्ञान की धाराएं प्रकट हो जाएंगी। कोई ताकत नहीं कि तुम उसकी अभिव्यक्ति ना कर सको, वो बरबस हो जाता है। जब हमें कोई पीड़ा होती है तो हम बरबस कराने लगते हैं, हाय मुझे तो ये हो गया, मुझे वो हो गया। किसी को चोट मारेंगे तो चीख बरबस निकलती है, रोगे नहीं रुकती। शब्द भी आते हैं, भाव भी आते हैं, और उनको प्रयोग करना भी आ जाता है। 4 प्रकार की वाणियां होती है, चारों प्रकार की वाणियां प्रकट हो जाती है। ऐसे आत्म साक्षात्कार जब होता है तो उसके लिए संसार का कोई वैभव नहीं है जो उसकी सेवा के लिए आतुर नहीं होता। यद्यपि उसकी कोई कामना नहीं होती, इनमें वो रस ही नहीं लेता, इनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती, किंतु तत्पर होती है वो सब शक्तियां, और वो जो चाहे सो करता है, कर सकता है। किंतु जो करता है उसमें वो ईश्वर की इच्छा समझ के ही करता है, अपना उसका कोई भाव नहीं रहता। आओ, हम सब बहुत दुख पा चुके हैं, बहुत बंधनों में आ चुके हैं, पराधीनता के द्वारा बहुत नाच चुके हैं, औरों के लिए बहुत जीत चुके हैं इशारों पे। आओ, अब हम अपने को जाने, अपने को पहचाने और शाश्वत सत्य परमानंद परमेश्वर को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इसी पे चिंतन करो, एकांत में बैठ के सुनो और फिर उसे बंद करके बैठ जाओ, चिंतन करो। चिंतन करने के पश्चात ही कुछ निष्कर्ष आएगा, और फिर जैसा निष्कर्ष आए उसमें एकाग्र मन से ध्यान करो। लक्ष्य कठिन है, असंभव तो नहीं है ना। मार्ग कष्टों से भरा है, विहड़ है। ये वो अंधेरी गुफा है जिसमें कोई प्रकाश नहीं, केवल आत्म प्रकाश है, केवल इशारा है, और हमें इस यात्रा को करना है। किंतु इस गुफा के उस पार, उस छोर पे आनंद भरा हुआ है, खजाना दे दीप्यमान है, ये प्रकाशवान है ये। तभी तो कहा हृदय की गुफा। कुछ कवियों ने इसको, कुछ संतों ने इसे ब्रह्म गुफा कहा है, जहां हमारा निवास है, जहां हमारे आराध्य उस परमेष्ठी ब्रह्म का निवास है। आइए, हम सब है तो वही, किंतु जो मन के द्वारा बाहर की यात्रा कर रहे हैं, इसी मन के द्वारा भीतर की यात्रा शुरू करें, और फिर मन से भी उधर पार चले जाए, जहां से हम आए हैं निकल के वहीं लौट आए। इन्हीं शब्दों पर चिंतन करो। ओम शांति। ओम।